नमस्कार साथियों। बात करें हम इस वीडियो में तो 21 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल यहाँ पे हो चुका है। और एसएससीजीडी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 21 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल जिनका एग्ज़ाम अगले दिन है या अगले शिफ्टों में होने वाले, वो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बन रहे हैं। और जिनका बिल्कुल अगले शिफ्ट में 21 मई को ही अगले शिफ्ट में है या थर्ड शिफ्ट में, बिल्कुल उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत की बात यहाँ पे हो रही है कि भारत के साहित्य के आदि कवि के रूप में किसे जाना जाता है। बिल्कुल ये प्रश्न, जितने प्रश्न कवर किए जाएंगे 100% आपके पेपर में पूछे गए एक्यूरेट प्रश्न ही यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो आदि कवि के रूप में जो है किसे जाना जाता है, ये प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में बना। तुलसीदास हैं, कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि या कालिदास, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से राइट ऑप्शन जो है सी वाला हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। बिल्कुल ध्यान रखना है। इनको जो है संस्कृत के पहले जो है महाकाव्य रामायण के रचयिता के कारण जो है आदि कवि और संस्कृत कविता के जो है जनक के रूप में क्या है जाना जाता है। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखेंगे। रामायण के क्या है, ठीक है, तो रामायण बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये क्या है, तो रचयिता है बिल्कुल संस्कृत में। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। बिल्कुल ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया कि कौन सा राज्य है जो कि ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली प्रोजेक्ट में जो है शामिल नहीं है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या महाराष्ट्र में, इनमें से। तो इसमें जो से बात करें शामिल नहीं है तो महाराष्ट्र उसका नाम है। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें जो है गुजरात जो है शामिल है, गुजरात के साथ साथ जो है राजस्थान भी शामिल है और साथ में हरियाणा भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और दिल्ली, तो ये भी इसमें शामिल है, दिल्ली जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको इसे भी ध्यान रखना, दिल्ली शामिल है। इसका उद्देश्य जो है मरुस्थलीकरण को जो है क्या करना है, तो रोकना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रेट ग्रीन ऑफ अरावली की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मरुस्थलीकरण को रोकना है। अगले शब्द में प्रश्न बन सकता है जिसमें दिल्ली ऑप्शन दे देगा, हो सकता है कोई और गायब कर दे, तो ये आप ध्यान रखेंगे सभी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे जून 2024 में किस जो है पूर्व आईएएस अधिकारी ने उड़ीसा में बीजेडी की हार के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। बिल्कुल ये प्रश्न भी क्या है, करंट अफेयर का पूछा गया आपके एग्जाम में कि जून 2024 की बात यहाँ पे हो रही है। पूर्व जो है आईएएस अधिकारी ने उड़ीसा में बीजेडी की हार के बाद जो है सक्रिय राजनीति से जो है संन्यास ले लिया। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो वी के पांडियन का जो है बात यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन जो है राइट होगा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन जो है पटनायक के निजी सचिव थे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और विधानसभा चुनाव में जो है पार्टी की हार के बाद 9 जून को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 9 जून जो है 2024 को क्या है, तो उन्होंने संन्यास की घोषणा की है राजनीति से। आगे बात करेंगे गज लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ये 21 मई जो है फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में बात हो रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे कि गज लोक नृत्य का संबंध जो है कहाँ से है। तो इसका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के जो है धननगर, कहाँ से, तो बिल्कुल जगह भी आपसे पूछ सकता है, तो धननगर, या इसे चरवाहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चरवाहा भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। समुदाय द्वारा जो है अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए और भगवान की जो है आराधना के लिए जो है ये किए जाने वाला क्या है, तो एक प्रकार का नृत्य है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो राजपूत समाज में पारंपरिक समाधि स्थल या स्मारक को किस नाम से पुकारा जाता है। राजपूत समाज में पारंपरिक समाधि स्थल या स्मारक को जो है किस नाम से पुकारा जाता है, बिल्कुल बताइएगा। स्तूप है, छतरी है, चैत्य है या मकबरा है। तो राजपूत समाज में जो है क्या कहते हैं, तो राजपूत समाज में जो है छतरी कहते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो किसी जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति की याद में उनके दाह संस्कार स्थल पर बनाया गया एक गुंबद नुकार, मतलब गुंबद के अनुसार, मतलब मंदिर रहता है तो उसमें क्या है, गुंबद रहता है। तो गुंबद मतलब एक प्रकार से उसमें शेप रहता है और मंडप जो है यहाँ पे बनाया जाता है, उसी को क्या है यहाँ पे छतरी जो है कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी आपके पेपर में बना। आगे बात करेंगे नवंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक के रूप में कौन जो है कार्यरत थे। बिल्कुल ये करंट अफेयर का प्रश्न ये भी पूछा गया आपके पेपर में। और जितने प्रश्न हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट प्रश्न ही पेपर में जो पूछे गए, वो जो हमको मिले हम कवर करा रहे हैं। बिल्कुल 21 मई पर शिफ्ट की बात करेंगे तो नवंबर 2024 में जो है सशस्त्र सीमा बल की बात करेंगे, एसएसबी की बात करेंगे, महानिदेशक के रूप में जो है कौन कार्यरत थे, तो उनका नाम था अमृत जो है मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्यान रखना है। बात करें इनके बारे में तो उड़ीसा जो है कैंडर के जो है आईपीएस थे ये अधिकारी। बात करेंगे अमृत मोहन के बारे में तो बिल्कुल ध्यान रखना है इनके बारे में।
आगे बात करेंगे तो मानव शरीर में किडनी यानी कि विक रक्त से किस जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को छान कर बाहर निकालती है। बिल्कुल ये प्रश्न भी साइंस से क्या है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया कि मानव शरीर में जो किडनी है, विक है, रक्त से किस जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को छानकर बाहर निकालती है। तो ये बाहर निकालती है यूरिया और यूरिक एसिड को। बिल्कुल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, जिसे मूत्र के माध्यम से जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बात करेंगे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जो है सेवा की। सबसे बात हो रही है 2002 से लेकर 2007 तक की बात करेंगे। तो इस समय जो है सेवा देने का जो है काम किया गया था किसके द्वारा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 11वें जो है क्या थे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के रूप में क्या है यहाँ पे कार्यरत थे, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि गैर अपघटीय कचरा है। सब्जियों के छिलके हैं, प्लास्टिक है, कागज है या सूती कपड़ा है, और ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया। तो राइट की बात करेंगे प्लास्टिक हो जाएगा, जो कि क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये फिर से जो है रिसाइकल नहीं हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और क्योंकि ये जो है प्राकृतिक रूप से जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या है विघटित नहीं होते, यानी अगर जहाँ आप फेंक देंगे वैसे ही क्या होगा, ये पड़ा रहेगा। कब प्लास्टिक की बात कर लें, कांच की बात कर लें, ठीक है, तो ये सब इसमें आते हैं। आगे बात करेंगे तो पायोली एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय एथलीट्स को जाना जाता है, किस नाम से, तो पायोली एक्सप्रेस की बात हो रही है, इसे जो है जानते हैं इस नाम से। तो इस नाम से PT उषा को जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथ में इन्हें जो है ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, तो गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो गोल्डन गर्ल भी क्या है, इन्हें कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और वह जो है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक महासंघ की अध्यक्ष भी हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि क्या है हमें मिले 21 मई के फर्स्ट शिफ्ट में, जो हमने क्या है कवर किए। तो वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में आपका एग्जाम कब है, क्या आज ही है या अगले दिनों होने वाला, किस शिफ्ट में, बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल विशेष तौर पर सभी निवेदन रहेगा। और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें रेगुलर जो नोटिफिकेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब करना क्या है बिल्कुल फ्री है। आपने बताया कि सुबह आप 6 बजे करंट पेपर आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। रात 8 बजे बात करेंगे तो ग्रुप डी और NTPC की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है, तो आप जुड़कर वहाँ तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।